Dear students of class 10th biology, life process is the first chapter of your syllabus. Okay, life processes. What are life processes? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग्स में क्या डिफरेंस है. ठीक, तो लिविंग बींग्स जो होते हैं वो फूड को ईट करते हैं, नहीं ईटिंग होती है उनमें, वो खाते हैं. नॉन लिविंग तो कुछ भी नहीं खाते हैं, वो ज्यों का त्यों पड़े रहते हैं. फिर लिविंग बीइंग्स में रेस्पिरेशन भी होता है, वो सांस लेते हैं और उनमें ग्रोथ होता है, उनमें मूवमेंट होता है. तो इससे हम लिविंग बीइंग कहते हैं. नॉन लिविंग क्या करता है, एक जगह पड़ा रहता है, ना उसमें ग्रोथ होता है, ना उसमें रेस्पिरेशन होता है, ना उसमें उसको कुछ खाने पीने की ज़रूरत होती है, वो ज्यों का त्यों उसी तरह पड़ा होता है. ये डिफरेंस होती है लिविंग एंड नॉन लिविंग में. तो ये जो प्रोसेसेस होती हैं लिविंग बीइंग्स में, वो कैसे होती हैं, उनको करने के लिए कुछ होता होगा, कुछ काम होता होगा, नहीं, तो उसे हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस. जिससे कि लाइफ प्रोसेसेस वो होती हैं प्रोसेसेस विच आर एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस. नहीं, तो जो लाइफ को मेंटेन करे, जिससे लाइफ सरवाइव करे, जिंदा रहे वो ऑर्गेनिज्म, उसे हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस. तो ये प्रोसेसेस मेनली क्या क्या हो सकती हैं. तो पहला हो सकता है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन में क्या होता है कि हम लोग फूड लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, उससे जो एनर्जी निकलती है उसको यूज करते हैं. किसके लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयरमेंट के लिए. हमारे सेल्स का टूटना फूटना जो बॉडी में होता है वो खुद से रिपेयर भी होता रहता है. ये सारी प्रोसेसेस न्यूट्रिशन में होती हैं. दूसरा प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का. रेस्पिरेशन मीन्स सांस लेते हैं. जैसे आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं सारे ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन में और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं. तो ये ऑक्सीजन जो अंदर जाता है वो कुछ काम करता होगा, तभी ना लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं. तो ये प्रोसेस लिविंग बीइंग्स में होती हैं और ये ऑक्सीजन का मिलना बहुत ज़रूरी होता है, लेना बहुत ज़रूरी होता है ऑर्गेनिज्म के लिए. नहीं तो वो जो फूड आगे आप लोग पढ़ेंगे कि क्यों ज़रूरी होता है ऑक्सीजन का लेना. लेकिन उसके लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उस ऑर्गेनिज्म के लाइफ को मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो किससे वो लेता है, रेस्पिरेशन के थ्रू लेता है. ठीक है. अब है ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, कौन सा प्रोसेस होता है. इसमें जो हम ऑक्सीजन लिए वो एक ही जगह तो नहीं रुक जाता है, वो पूरे बॉडी में घूमता है. तो कैसे घूमता है, उसको घुमाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर होता है हमारे बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, जो कि इसको लेकर के घूमता है. फिर जो फूड लेते हैं हम न्यूट्रिशन के द्वारा, जो फूड लिए वो जो डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद उसके जो न्यूट्रिएंट्स निकले उनको भी तो लेकर के कोई ना कोई प्रोसेस होता होगा, जिससे कि वो सारे फूड ऑक्सीजन पूरे बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में पहुंचता है. तो ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन. इस सिस्टम को हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है. इसके बाद है एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन क्या होता है, ये सारी प्रोसेसेस जो चलती हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इसमें कुछ वेस्ट मटेरियल्स भी तैयार होते हैं, नहीं, जो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं, जो नुकसान करते हैं. तो इनका निकलना भी बहुत ज़रूरी है, सफाई होना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये अंदर रह करके हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाएंगे. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो हार्मफुल हो जाएंगे और उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में वो पॉइजनस इफ़ेक्ट डालेंगे और वो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा. धीरे धीरे उसका सिस्टम सब ख़त्म हो जाएगा, इसलिए उसका निकलना भी बहुत ज़रूरी होता है. तो ये चार प्रोसेसेस जो हैं मेनली किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं. इसके अलावा और जो प्रोसेसेस होती हैं वो उतनी ज़रूरी नहीं होती हैं. मान लीजिए आप कहेंगे कि रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन भी लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी नहीं है, वो ऑर्गेनिज्म के
स्पीसीज को सर्वाइवल को मेंटेन करने के लिए है, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ को मेंटेन करने के लिए वो नहीं होता है। ये जो प्रोसेसेस होती हैं वो किसी ऑर्गेनिज्म के लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होती हैं। इनमें से एक भी अगर रुक जाए तो वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है।